my dear students, welcome back to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. जो भी बच्चे अतुल महेश्वरी की स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पे स्पेशल सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी संभावना आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। सो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है भारतीय संघ की जो हमारा भारत है यानी कि उसकी दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट। आप सभी को पता होगा कि भारत का जो दक्षिण वाला जो पॉइंट है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सो वो इनमें से किन 4 राज्यों में स्थित है? ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के अंदर भी आपको ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट जो है वो मिलेगा। इंदिरा पॉइंट फिलहाल जो है समुद्र में डूब चुका है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आ जाते हैं दक्षिणी बिंदु की बात कर ली तो एक बार भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की भी बात कर लेते हैं। सो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपको बताना है कि कौन सा बिंदु है। ऑप्शंस हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, कोलाबा पॉइंट या जवाहर पॉइंट। सो स्टूडेंट्स सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा उत्तरी समझते हो ना, डायरेक्शंस में आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर हमारी उत्तर दिशा होती है और सबसे नीचे कौन सी होती है, यहाँ पर हमारी दक्षिण दिशा होती है। सो उत्तर दिशा में आप सभी को पता होगा कि हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर है। सो जम्मू एंड कश्मीर में ही इंदिरा कॉल नाम का उत्तरी बिंदु जो है भारत का वो है। ठीक है, और ये काराकोरम रेंज में आता है, काराकोरम के जो पहाड़ हैं। भारत निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत है उसकी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है। अभी हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और भूटान। इसमें से कौन सा देश है जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है और भारत के साथ उसकी सीमा साझा नहीं करता? आप सभी को पता होगा कि जो ईरान है वो मिडल ईस्ट की कंट्री है, वो भारत से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा ईरान। जो ईरान है वो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? आप सभी को पता होगा कि जो भारत है वो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल इन चारों के साथ ही क्या करता है, अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, भूटान के साथ भी करता है। ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है आपसे कि सर्वाधिक लंबी, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत इनमें से किस देश के साथ साझा करता है? ऑप्शंस है हमारे पास चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है हमारा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है उसमें मतलब कि वो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है बांग्लादेश और भारत की। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कौन कौन से आपके जो स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, इंडिया के स्टेट्स, जिसमें हमारा पहला स्टेट है त्रिपुरा। ओके स्टूडेंट्स, पहला स्टेट कौन सा है हमारा? त्रिपुरा है। दूसरा स्टेट है हमारा मिज़ोरम। ठीक है, दूसरा स्टेट क्या है हमारा? मिज़ोरम है। तीसरा स्टेट है हमारा असम। फिर देन हमारा मेघालय भी है और वेस्ट बंगाल आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके पास मैकमोहन रेखा, दुरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर मेन रहीम रेखा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जो गिवन है सबसे पहले आपको, मैकमोहन रेखा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ओके स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों के साथ लगती है।
पश्चिम बंगाल भारत का ही एक राज्य है। भारत का राज्य पश्चिम बंगाल जो है उसकी सीमा लगती है आपके बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है, बांग्लादेश के साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है, और बच्चों किसके साथ लगती है? भूटान के साथ लगती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में कुल कितने राज्य हैं जो ना समुद्र को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि पहली चीज़ क्या, उसका कोई तट नहीं है, पहली चीज़ ये, और उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी नहीं है। तो भारत के अंदर ऐसे जो राज्य हैं वो हैं बच्चों हमारे 5 राज्य। ऐसे हमारे 5 राज्य हैं और 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें से एक है हमारा चंडीगढ़ और एक है हमारा दिल्ली। और जो 5 राज्य हैं वो हैं हमारे हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में छोटा है? आपको ऑप्शंस में दे रखा है कनाडा, चीन, ब्राज़ील या फिर सूडान। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आपका सूडान। ठीक है, सूडान। बाकी के तीनों बड़े हैं भारत से। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर आप सभी बहुत ही आसानी से दे सकते हो। यहाँ पे हमने एरिया वाइज पूछा है आपसे। सो एरिया वाइज भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान, और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है हमारा गोवा। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अतुल महेश्वरी की प्रिपरेशन कर रहे हो सो उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दे रखा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर है हमारा गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शंस है नंदा देवी पर्वत, कंचनजंगा, एवरेस्ट या मकालू पर्वत। तो बच्चों इसका आंसर है हमारा कंचनजंगा पर्वत। निम्न में से कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया हुआ है। एक बार फिर से रिपीट हो गया तो फिर से रिवाइज कर लो, कोई बात नहीं। सो इसका आंसर है हमारा जयपुर। जयपुर जो है उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बच्चों यहाँ पर क्योंकि हमसे खारे पानी और मीठे पानी की झील दोनों नहीं पूछी है, तो मैं यहाँ पर आपको एक डाउट ये क्लियर कर देती हूँ कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, सो आप लगा देना चिलिका झील, जो कि आपकी उड़ीसा में है। लेकिन वैसे जो आपकी एक मीठे पानी की भी झील है, ठीक है, मीठे पानी की जो झील है वो है आपकी वूलर झील, जो कि स्थित है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। सो मीठे पानी की झील में आपको वूलर झील लगाना है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है आपका निकोबार। निकोबार में भी ग्रेट निकोबार। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर ओलोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओलोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है बच्चों? जब बादल जो हैं वो पहाड़ों से टकरा के वर्षा करते हैं। सो मेघालय में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो पहाड़ हैं, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ मतलब रेंजेस हैं। सो वहाँ पे जब भी बादल जाते हैं, उनसे टकराते हैं, तो क्या होता है कि मेघालय में ज़्यादा बारिश आती है। सो मेघालय बन जाता है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा, बच्चों इम्पॉर्टेंट है ये वाला आंसर। सबसे लंबी जो समुद्र की तट रेखा है भारत की, वो कौन से राज्य की है? ओडिशा की, गुजरात की, तमिलनाडु की या आंध्र प्रदेश की? आप लोग गैस करने की कोशिश करो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि इसका आंसर क्या होगा। आपके लिए मैं बता देती हूँ कि 2 ऑप्शंस में फिर भी काट देती हूँ। चलो मैं काट देती हूँ ओडिशा और काट देती हूँ तमिलनाडु। स्टिल क्या आप लोग आंसर गैस कर पा रहे हो? ठीक है, इससे आपको अपनी नॉलेज का पता लगेगा। इसका आंसर है हमारा गुजरात है। ओके, देन भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है। जो हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है वो स्थित है बच्चों हमारे आसाम के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। भारत के कितने राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं? भारत के कितने राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं? क्या कभी आपने 7 बहनों के बारे में सुना है
कि भारत के कोई ऐसे 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 बहनें कहते हैं। ठीक है, 7 बहनें कहते हैं, वो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, पूर्वी है मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। सो आप लोग इसका आंसर पता है क्या लगा के आओगे पेपर में? 7 लगा के आ जाओगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 8 आएगा, क्योंकि इसमें हमने सिक्किम को नहीं जोड़ा। जो सिक्किम है वो इन 7 बहनों का क्या कहलाता है? भाई कहलाता है। सो 7 बहनें कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। उसमें आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और असम। ठीक है, देन सिक्किम हो जाता है आपका इन 7 बहनों का भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच गए अब हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठार आप सभी को पता होगा। ठीक है, पठार को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू। सो भारत में जो सबसे बड़ा पठार है बच्चों वो है हमारा डेक्कन का पठार। ठीक है, सो डेक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है, जो कि आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। अभी आप सभी कंफ्यूज होंगे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत की तट रेखा है ये नीचे वाली ऐसे कुछ वी शेप में है वो। ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों? यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर है हमारा अरब सागर यानी कि अरेबियन सी है। ठीक है, और ये हमारी पूरी की पूरी तट रेखा है। अब क्या होता है कि यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों को हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहते हैं। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा हो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, फिर जाके वो बाकी की वीडियोस को देखेगा। सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बता दिया है। सो ये जो हमारा जो नीचे वाला इंडिया का जो पोर्शन है उसके बीच में जो पश्चिमी और पूर्वी घाट है उसके बीच में स्थित है हमारा डेक्कन का प्लेट्यू। ठीक है, हमारा डेक्कन का पठार। ठीक है, चलो आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। भारत में किस क्षेत्र को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है? बच्चों, दक्षिण का कश्मीर कहते हैं कर्नाटक को। कर्नाटक के कोडागू को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कोडागू के बारे में आपने अपनी क्लासेस में शायद से पढ़ा होगा, इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर है कोडागू पीपल के बारे में। ठीक है, उसके बाद भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है बच्चों वो है हमारा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। भारत के किस क्षेत्र में चाय के बागान पाए जाते हैं? देखो एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे कोइंसिडेंस क्या हो गया कि ये जो कोडागू वाला मैंने भी आपको बताया ना, कर्नाटक में कोडागू वाला बताया मैंने आपको। ठीक है, और अभी यहाँ पर आ गया ये टी वाला आ गया आपका असम है इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर असम है। जो क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है उसमें एक चैप्टर है जिसमें वो दोनों एक चैप्टर है जिसके 3 पार्ट हैं। उसमें से एक पार्ट में कोडागू पीपल के बारे में बताया हुआ है और एक पार्ट में असम के टी के बारे में बताया हुआ है। ये एक कोइंसिडेंस है यहाँ पर हमारे लिए। अगर हमारे जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं अगर हम उन्हें भी ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी जनरल नॉलेज की चीज़ें हमारी वहाँ से भी कवर हो जाती हैं। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र कौन सा है? बंजर भूमि से आप लोग क्या समझते हो? वो भूमि जो उपजाऊ नहीं होती। हमारे पास ऑप्शंस हैं थार, डेजर्ट, चाकुला, बर्दवान। स्टूडेंट्स ये है, इसका आंसर हमारा थार होगा। भारत का कौन सा राज्य कोहिनूर का उत्पादक है? इसका आंसर है हमारा आंध्र प्रदेश। भारत में जलवायु का मुख्य कारण क्या है? देखो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, देख रहे हो यहाँ पे अलग अलग सीजन्स हैं, गर्मी है, सर्दी है। तो इसमें क्या होता है कि क्या कारण है कि जलवायु में इतना परिवर्तन आता है भारत में? उसका कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मली भी हर किसी को पता होना चाहिए और पहले की वीडियोस में भी काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा है, मतलब उसके नाम पे रखा हुआ है अंग्रेज़ के। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? वो है हमारे 5 राज्य। ठीक है, उन 5 राज्यों के नाम क्या क्या है बच्चों? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 5 राज्य हैं।
भारत के किस क्षेत्र में पश्चिमी घाट स्थित है? उत्तर भारत, पूर्व भारत, दक्षिण या पश्चिमी भारत? सो इसका आंसर होगा आपका दक्षिण भारत। अब ये घाट वाला जो मैंने अभी प्रीवियसली थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था, उसी से रिलेटेड है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन ज्योग्राफी को समझने के लिए आप लोग मैप को स्टडी किया करो, मैप को अच्छे से स्टडी करो कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे पठार हैं, कहाँ पे घाटियाँ हैं, ये सब पता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, भारत का सबसे बड़ा भूभाग वाला जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा जो हमारा जिला है वो है हमारा कच्छ। ठीक है, कच्छ पता है ना? ठीक है स्टूडेंट, राजस्थान के अंदर। भारत का कौन सा राज्य कृषि के राजा के नाम से जाना जाता है? आई थिंक ये तो आप सभी ज़रूर बता पाएंगे क्योंकि आप सभी मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो उसी स्टेट से हैं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है, अलग अलग चीज़ों की। ठीक है, भारत के किस राज्य में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है बच्चों? तो वो है हमारा राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक जलवायु विविधता, यानी कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जलवायु विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है? तो वो राज्य है आपका महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक है, हाँ एक चीज़ और, अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में ना होता और एमपी होता ना इस वाले क्वेश्चन में, मध्य प्रदेश, तो आपको वो टिक लगाना था। ठीक है, भारत के किस राज्य में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप सभी को पता होगा, वो स्थित है हमारी राजस्थान में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे मुझे पता चलता है कि बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते। कोई बात नहीं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर।